आज से लगभग 134 वर्ष पूर्व 1 अप्रैल वर्ष 1889 को नागपुर में जन्मा एक बालक। 8 वर्ष के बालक का अपनी माटी और देश से प्रेम ऐसा कि इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के 60 वर्ष पूरे होने पर स्कूल में बांटी गई मिठाई को कूड़े में यह कहकर फेंक देता है कि भोंसले के राज्य को जीतने वाले राजा के समारोह का आनंद कैसा। इसी प्रकार एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण के अवसर पर की गई विशाल आतिशबाजी देखने से उसने यह कहकर इनकार कर दिया कि विदेशी राजा का राज्यारोहण उत्सव मनाना हमारे लिए लज्जा का विषय है। वर्ष 1907 में जब रिस्ले सेक्युलर नाम से वंदे मातरम के सार्वजनिक उद्घोष पर पाबंदी का आदेश आया तो उस युवा ने इसके विरोध में अपने नील सिटी विद्यालय में सरकारी निरीक्षक के सामने बिना डरे अपनी कक्षा में वंदे मातरम उद्घोष करवाया, जिसके लिए उन्हें स्कूल से निष्कासित भी कर दिया गया। यह बालक कोई और नहीं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संस्थापक और प्रथम सरसंघ चालक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी थे। वह बचपन से ही क्रांतिकारी विचारों वाले थे। देश प्रेम की भावना उनमें कूट कूट कर भरी थी। डॉक्टरी पढ़ने के लिए मुंबई में सुविधा होने के बावजूद उन्होंने कलकत्ता को चुना, क्योंकि यह स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। वहां वे स्वतंत्रता सेनानियों की शीर्षस्थ संस्था अनुशीलन समिति के साथ जुड़कर क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग ले सकते थे। वर्ष 1916 में वे डॉक्टर बनकर नागपुर वापस आए और उन्होंने डॉक्टरी एवं विवाह नहीं करने का निर्णय लिया। अपने व्यक्तिगत जीवन का कोई विचार न करते हुए अपनी सारी शक्ति, समय और क्षमता राष्ट्र को अर्पित करते हुए स्वतंत्रता के लिए चलने वाले हर प्रकार के आंदोलन से अपने आप को जोड़ दिया। लोकमान्य तिलक पर उनकी अनन्य श्रद्धा थी। तिलक के नेतृत्व में नागपुर में होने जा रहे 1920 के कांग्रेस अधिवेशन की पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी डॉक्टर हर्डीकर और डॉक्टर हेडगेवार को दी गई थी और उसके लिए उन्होंने 1200 नए लोगों को जोड़ा। उस समय डॉक्टर हेडगेवार कांग्रेस की नागपुर शहर इकाई के संयुक्त सचिव थे। उस अधिवेशन में पारित करने हेतु कांग्रेस की प्रस्ताव समिति के सामने डॉक्टर हेडगेवार ने ऐसे प्रस्ताव का सुझाव रखा था कि कांग्रेस का उद्देश्य भारत को पूर्ण स्वतंत्र कर भारतीय गणतंत्र की स्थापना करना और विश्व को पूंजीवाद के चंगुल से मुक्त कराना होना चाहिए। लेकिन संपूर्ण स्वातंत्र्य का उनका सुझाव कांग्रेस ने 9 वर्ष बाद 1929 के लाहौर अधिवेशन में स्वीकृत किया। नागपुर तिलकवादियों का गढ़ था। 1 अगस्त 1920 को लोकमान्य तिलक के देहावसान के कारण नागपुर के सभी तिलकवादियों में निराशा छा गई। बाद में महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का स्वतंत्रता आंदोलन चला। इसी बीच अंग्रेजों के विरुद्ध गतिविधियों में सक्रिय रहने के लिए उन्हें अंग्रेजों ने 1 वर्ष का कारावास दिया। वे 19 अगस्त 1921 से 11 जुलाई 1922 तक कारावास में रहे। वहां से छूटने के बाद 12 जुलाई को उनके सम्मान में नागपुर में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन हुआ था। समारोह में प्रांतीय नेताओं के साथ साथ कांग्रेस के अन्य राष्ट्रीय नेता हकीम अजमल खां, पंडित मोतीलाल नेहरू, राजगोपालाचारी, डॉक्टर अंसारी, विठल भाई पटेल आदि डॉक्टर हेडगेवार का स्वागत करने के लिए उपस्थित थे। स्वतंत्रता प्राप्ति का महत्व तथा प्राथमिकता को समझते हुए भी एक प्रश्न डॉक्टर हेडगेवार को सतत सताता रहता था कि 7000 मील दूर से व्यापार करने आए मुट्ठी भर अंग्रेज इस विशाल देश पर राज कैसे करने लगे। जरूर हम में कुछ दोष होंगे। उनके ध्यान में आया कि हमारा समाज आत्मविस्मृत, जाति, प्रांत, भाषा, उपासना पद्धति आदि अनेक गुटों में बटा हुआ, असंगठित और अनेक कुरीतियों से भरा पड़ा है, जिसका लाभ लेकर अंग्रेज यहाँ राज कर सके। स्वतंत्रता मिलने के बाद भी समाज ऐसा ही रहा तो कल फिर इतिहास दोहराया जाएगा। वे कहते थे
कि नागनाथ जाएगा तो सांप नाथ आएगा। इसलिए इस अपने राष्ट्रीय समाज को आत्मगौरव युक्त, जागृत, संगठित करते हुए सभी दोष, कुरीतियों से मुक्त करना और राष्ट्रीय गुणों से युक्त करना अधिक मूलभूत आवश्यक कार्य है। और यह कार्य राजनीति से अलग, प्रसिद्धि से दूर, मौन रहकर सातत्य पूर्वक करने का है, ऐसा उन्हें प्रतीत हुआ। उस हेतु 1925 में उन्होंने जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रूपी बीज को रोपा था, वह आज एक बड़े वृक्ष का रूप ले चुका है। इतना ही नहीं, उस वृक्ष की विशाल शाखाएं उसकी शीतल छाया तले स्वतंत्र रूप से निखरते हुए अपनी पहचान बना चुकी है। संघ के स्वयंसेवक आज भी डॉक्टर हेडगेवार द्वारा लिखे गए वैभव संपन्न सशक्त भारत निर्माण के लिए निरंतर सेवारत हैं।